सियासत के संदर्भ में। बहुत सारी बातें तो आपको भी आज पता चली होंगी गौरव भाटिया, या पता थी आपको ये बातें? दिनेश जी, आप देखिए, चर्चा से ही पता चल जाता है कि अंदर से कांग्रेस पार्टी कितनी खोखली हो गई है। उन्होंने 2 सेकंड भी अपनी पार्टी के बारे में कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मृत पार्टी है, विचारधारा से मृत, नेतृत्व से मृत। तो इसके बारे में क्यों बोलूं? वो सीधा भारतीय जनता पार्टी पे चले गए। लेकिन आईना दिखाना जरूरी है। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी की बात पहले करी। अब आप बताइए, जितिन प्रसाद जी ने तो कांग्रेस पार्टी छोड़ी। उन्होंने कहा ये तो वंशवादी पार्टी है, एक परिवार के आगे पीछे ही सब लोग घूमते रहते हैं। और ये इनका आकलन जरा करते हो। और मैं थोड़ा तथ्यों पे करना चाहूंगा। जब पंचायत चुनाव की बात कर रहे, सबसे ज्यादा सीटें किसकी आई? भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस की उसकी 1/4 सीटें आई। और असेंबली में पहले तो ये कह रहे थे 27 साल यूपी बेहाल, फिर जाके बुआ और ये दोनों लड़के मिल गए। दोनों लड़के 2017 में मिले तो क्या हश्र हुआ इनका? इनकी सीटें केवल आई 7 2017 के असेंबली चुनाव में। लोकसभा 2014 में 2 आई थी। वो राहुल गांधी भी अपनी सीट हार गया अमेठी की। 2019 में लोकसभा में 1 रह गए। तो ऐसी पार्टी जिसके नेता खुद छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि यहां परेशानी यह है कि ये टाइटैनिक जहाज है, इसको डूबना ही है। इसके पास ना कैप्टन है, ना नेविगेशन सिस्टम है। और इसीलिए ये केवल दूसरी पार्टी की बात करते हैं। हम आपसे कहते हैं सर, तो ज्यादा बात तो डिफेंडिंग चैंपियन की होती है ना, डिफेंडिंग चैंपियन की ज्यादा बात की जाती है। दिनेश जी, तो मैं इतना ही कह रहा हूं। देखिए, जब आपको अपने नेतृत्व और पार्टी पे विश्वास होता है तो आप अपनी पार्टी की बात करते हैं। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि अभी देखिए, पश्चिम बंगाल की भी बात कर लीजिए, वहां पे कोई विचारधारा ही नहीं है। लेफ्ट के साथ खड़े हो गए थे, सीटें आई 0। फुरफुरा शरीफ के साथ थे। ये इनकी विचारधारा है। तभी आज कांग्रेस पार्टी नष्ट होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके पास नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जहां पार्टी कार्यकर्ता भी आप लोगों ने ये बात कही जब तमाम दूसरे दलों के लोग आकर आपको ज्वाइन करते हैं, तो आप ये बात कहते हैं कि विचारधारा से जो लोग हमारे प्रभावित हैं वो लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं। लेकिन फिर इस दौर में क्या छोड़ के गए लोग ये दिखाते हैं कि वो लोग प्रभावित होने के बाद ये पाते हैं कि ये ठीक नहीं था? ये मैं समझूंगा आपसे सर, मैं समझता हूं आपसे, लेकिन जरा अभय दुबे जी क्विक कमेंट रखिएगा। मेरे बाकी 2 मेहमान उनके पास जा ही नहीं पाया हूं मैं जी। ये जितिन प्रसाद जो ज्वाइन किए ना, 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि आदित्यनाथ, तुमने ब्राह्मणों की हत्या का तुम पर आरोप है, तुमने नेस्तनाबूत कर दिया ब्राह्मण नेतृत्व को और उनकी हत्या तक कराई। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे शिवराज तुम्हारे हाथ किसानों के खून से रंगे हैं। कल तक कह रहे थे भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। वो कोबरा जो ब्रांड एम्बेसडर है शारदा घोटाले का, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आप ये जो सवाल उठा रहे हैं इनके जवाब भी लेने होंगे ना आपको। इसको लेने जाता हूं अभय दुबे जी, आपने ये महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, इनके जवाब लेने में जाता हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।